नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 15। आज की इस वीडियो में हमारे जो है टॉप 25 बहुविकल्पीय प्रश्न होने जा रहे हैं, जिसमें कि प्रश्न है जैसे कि हिमतरंगिणी किसका काव्य संग्रह है, नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है, कामायनी का नौवा सर्ग कौन सा है, कुकुरमुक्ता कविता किस कवि ने लिखी, निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई है, और मधुमेह बसंत जीवन वन के इस पंक्ति में बसंत किसका प्रतीक है। ऐसे तमाम 25 प्रश्न होंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 15। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न है हिमतरंगिणी किसका काव्य संग्रह है। हिमतरंगिणी किसका काव्य संग्रह है। विकल्प है भगवती चरण वर्मा, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर राम कुमार वर्मा। सही उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। हिमतरंगिणी काव्य संग्रह जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है मुक्त करो नारी को, चीर बंदिनी नारी को, युग युग की बरबर कारा से जननी सखी प्यारी को, नारी भावना से संबंधित निम्न पंक्तियां किस कवि की है। विकल्प है जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत या फिर महादेवी वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत। मुक्त करो नारी को, चीर बंदनी नारी को, युग युग की बरबर कारा से जन्नी सखी प्यारी को, नारी भावना से संबंधित पंक्ति जो है किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत जी की है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 3। नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है। नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है। विकल्प है श्री राम शर्मा, महादेवी वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क या फिर हरिवंश राय बच्चन। नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है। तो इसका उत्तर होगा हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी नीड़ का निर्माण फिर के लेखक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। वरदे वीणा वादिनी वरदे, यह सरस्वती वंदना किस कवि ने लिखी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DSSSB PGT 2021 शिफ्ट सेकंड में प्रश्न पूछा गया था। वरदे वीणा वादिनी वरदे, यह सरस्वती वंदना किस कवि ने लिखी है। विकल्प है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वरदे वीणा वादिनी वरदे, यह सरस्वती वंदना जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प है केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर शंभुनाथ सिंह। सही उत्तर क्या होगा। कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखता था। तो इसका उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जो है एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखता था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 6। सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को वाल कल्पना का दूध मुहा प्रयास कहा है। विकल्प है पल्लव, ग्रंथि, वीणा या फिर उच्छ्वास। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दूध मुहा प्रयास कहा है। तो इसका उत्तर होगा वीणा में। वीणा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है। विकल्प है कर्म, ईर्ष्या, ईडा या फिर स्वप्न। क्या होगा इसका उत्तर। कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है। तो कामायनी का 9वां सर्ग है ईडा।
क्या है, ईडा, यानी कि सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई है? विकल्प है गीतांजलि से, कृतिवास रामायण से, रामचरितमानस से या फिर वाल्मीकि रामायण से। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई है? तो इसका उत्तर होगा कृतिवास रामायण से प्रेरित होकर लिखी गई है, बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। छायावादी काव्य की विशेषताओं के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णतः सही है? तो कौन सा विकल्प जो है पूर्णतः सही है, क्या होगा इसका उत्तर? विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी या फिर डी। सही उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा आत्म विव्यंजना दुख और वेदना की विवृति। क्या होगा? आत्मा विव्यंजना दुख और वेदना की विवृति। छायावाद काव्य की विशेषताओं के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णतः सही है? तो आत्मा विव्यंजना दुख और वेदना की विवृति इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, सत्यनारायण कवि रतन या फिर राम नरेश त्रिपाठी। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है कौन है? तो इसका उत्तर होगा भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा जो है हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले पंक्ति के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। पुष्प पुष्प से तद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है कौन है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। कुकुर मुक्ता कविता किस कवि ने लिखी? कुकुर मुक्ता कविता किस कवि ने लिखी? पंत ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने, निराला ने या फिर राम नरेश त्रिपाठी ने। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा निराला ने। कुकुर मुक्ता कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्न विकल्पों में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? विकल्प है रसवंती, मुकुल, रश्मि रेखा या फिर पाथे। कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो इसका उत्तर होगा रसवंती। क्या होगा? रसवंती। दिनकर जी की रचना कौन सी है? तो रसवंती जो है दिनकर जी की रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। निम्न विकल्पों में से प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? चित्रधार, लहर, झरना या फिर आंसू। विरह काव्य कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा आंसू। आंसू जो है विरह काव्य है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। उर्वशी का काव्य रूप क्या है? बाल काव्य, रीति काव्य, महाकाव्य या फिर मुक्तक काव्य। उर्वशी का काव्य रूप क्या है? तो उर्वशी का काव्य रूप है महाकाव्य, सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। मधुमेह बसंत जीवन वन के इस पंक्ति में बसंत किसका प्रतीक है? वृद्धावस्था का, सौंदर्य का, माधुर्य का या फिर यौवन का। मधुमेह बसंत जीवन वन के इस पंक्ति में बसंत जो है किसका प्रतीक है? तो इसमें जो प्रतीक है यौवन का। मधुमेह बसंत जीवन वन के इस पंक्ति में बसंत जो है यौवन का प्रतीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17।
कैंचो छंद का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प है अंचल, पंत, निराला या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। कैंचो छंद का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है? तो ये किया है निराला जी ने। किसने किया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कैंचो छंद का प्रयोग अपनी कविता में किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। निम्न में से कौन सी निराला जी द्वारा रचित व्यंग्य परक रचना है? तो व्यंग्य परक रचना कौन सी है? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा विरचित। तो ये इसका उत्तर रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी कि कुकुर मुक्ता जो है इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। यह कथन किस कवि का है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, जयशंकर प्रसाद का, सुमित्रा नंदन पंत का या फिर महादेवी वर्मा का? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इसका उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। यह कथन जो है सुमित्रा नंदन पंत जी का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। गीत गुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है? पंत की, निराला की, प्रसाद की या फिर महादेवी वर्मा की? गीत गुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है? तो इसका उत्तर होगा निराला जी की यह जो है रचना है, गीत गुंज नामक संकलन। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? शिल्पी है, चिदंबरा है, लोकायतन है या फिर गुंजन है? क्या होगा इसका उत्तर? पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? तो पंत जी का महाकाव्य है लोकायतन। लोकायतन इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। सरोज स्मृति में सरोज कौन है? निराला की पुत्री, निराला की माता, निराला की पत्नी या फिर निराला की प्रेमिका? सरोज स्मृति में सरोज कौन है? तो सरोज स्मृति में सरोज है निराला की पुत्री, यानी कि बेटी। ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? विकल्प है अनामिका, अर्चना, आराधना या फिर अणिमा। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह जो है वह है अनामिका। ए सही उत्तर होगा। आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह में संबंध है? निहार में, रश्मि में, निर्जा में या फिर सांध्य गीत में? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सांध्य गीत में। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत जो है उनके सांध्य गीत संग्रह से संबंधित है। डी सही उत्तर होगा। आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह किसका कथन है? सुमित्रा नंदन पंत का, डॉक्टर नगेंद्र का, नंद दुलारे वाजपेयी का या फिर नामवर सिंह का? क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि नंद दुलारे वाजपेयी। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन जो है वह है नंद दुलारे वाजपेयी जी का। तो आज की इस वीडियो में हमारे जो है टॉप 25 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, जो कि था हमारा आज का टॉपिक हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 15, जो कि हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो थी यह और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से जो है बहुत ही उपयोगी थी। तो आज की यह वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती हुई और अब मिलेंगे हम। आने वाली जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, वह वीडियो रहेगी आधुनिक काल भाग 16, हिंदी साहित्य का आधुनिक भाग 16, जो कि हमारा जो आगे आने वाला जो है नेक्स्ट पार्ट होगा। तो मिलते हैं शीघ्र ही हम एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष जो प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।